1857 की क्रांति, आखिर क्यों हुई थी ये क्रांति, क्या था इसकी वजह, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों और शोषण के खिलाफ भारतीय जनता और सैनिकों का सामूहिक विरोध था। ब्रिटिशों ने भारत की कृषि और उद्योग व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिससे वे गरीबी और भूखमरी का शिकार हो गए। परंपरागत कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और ब्रिटिश माल को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। अंग्रेज मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत भारतीय राजाओं की रियासतें छीन ली गईं। झांसी, सतारा और अवध जैसी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी गईं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को उनके शासन से हटा दिया गया, जिससे स्थानीय जनता में गुस्सा था। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों के मुकाबले बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कम वेतन और सुविधाएं मिलती थीं। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को अपमानित किया और उनके धार्मिक विश्वासों का अनादर किया। क्रांति की शुरुआत 1857 में अंग्रेजी सेना में नई इनफील्ड राइफलें लाई गईं। इन राइफलों के कारतूस खोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता था और इनमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह थी। ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धार्मिक रूप से अपमानजनक था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुले विद्रोह का बिगुल बजाया। मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा। बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, ने विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व स्वीकार कर लिया। विद्रोह मेरठ और दिल्ली से होते हुए कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और मध्य भारत में फैल गया। कानपुर, नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके सेनापति तांत्या टोपे ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। वो अपनी कुशल युद्धनीति और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। अवध, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार, कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी रणनीति निम्नलिखित थी। सैन्य बल का उपयोग। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत बुलाया और भारतीय विद्रोहियों को क्रूरता से कुचला। राजाओं का समर्थन। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं और जमींदारों को सहयोग देने के लिए प्रलोभन दिए। फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। प्रमुख नेता और उनकी भूमिका। बहादुर शाह जफर, विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर बर्मा, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। नाना साहब, कानपुर के विद्रोह के प्रमुख नेता। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय दिया। तांत्या टोपे, नाना साहब के सेनापति, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई। बेगम हजरत महल, अवध की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। कुंवर सिंह, बिहार के वीर योद्धा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम समय तक लड़ाई की। क्रांति के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतः 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1858 में भारत की साम्राज्य होने की घोषणा की। भारतीय समाज पर प्रभाव। अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की नीति अपनाई। भारतीय सैनिकों में भर्ती के लिए फूट डालो और राज करो नीति का उपयोग किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस विद्रोह ने भारतीयों में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया। 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला व्यापक प्रयास था। हालांकि यह असफल रही, लेकिन इसने भारत में स्वतंत्रता के बीज बो दिए। ये क्रांति बहादुरी, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने की प्रेरणा दी।